ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं चौथे चरण के अपडेट्स पर, जहां पर आज चौथा चरण है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। इसी बीच मतदाताओं ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाएंगे। यही सोच के वोटिंग करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और सबको वोट करना चाहिए, क्योंकि सरकार हम ही चुनते हैं। तो हमारी हमसे ही बनती है सरकार। तो कैसी सरकार का जो देश के लिए काम करे, उन्नति करे, आगे लेकर जाए। आप फीमेल है, महिलाओं के लिए क्या महिलाओं की दृष्टि से जो हमारे लिए हम महिलाओं को आगे ले जाए, और जितने भी रिग्रेसिव चीजें हैं अगेंस्ट फीमेल्स उनको थोड़ा कम करे, बस ये। अपना मतदान का अधिकार है हमारा, वो अपना कर्तव्य पूरा करने आए और देश में बढ़िया सरकार बनाने। जो देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करें, सब आम पब्लिक के लिए, जो उनको सुख सुविधाएं मिले। और पहला वोट दिया है आपने, बाकी वोटर्स के लिए क्या? बाकी वोटर सब घर से निकले और वोट डालने आए। कोई भी मतदान करने से छूटे नहीं, और जो जहाँ भी है वो अपना अधिकार पूरा करे। जैसे मेरी बेटी लखनऊ से यहाँ पर आई है वोट डालने। सर कहाँ पर आए, अपने मत का प्रयोग करा? मैं हडसन में आया हूँ और मुझे बहुत उत्साहित था कि सबसे पहले वोट मैं अपना डालूं। मैंने अपने बूथ पे सबसे पहले वोट डाला। क्या सोच कर डाला है, क्या कि देश में एक अच्छी सरकार आए जो सबके लिए सरकार काम करे और हिंदुत्व को जागृत रखे। तो यहाँ आपने सुना कि मतदाताओं ने किस तरीके से कहा कि ये उनका राइट है, ये उनका फैसला है। वो ही सरकार बनाते हैं, वो ही सरकार चुनते हैं। और कहीं ना कहीं बाकी लोगों से भी अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और मतदान करें। आगे जाते हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं? अभी मजाक करते हैं बच्चे भागिए तो अपने छोटे। और ये तस्वीरें जहां पर उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज भी पहुंचे हुए हैं। आगे जाते हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं? अभी मजाक करते हैं बच्चे भागिए तो अपने छोटे। वहीं इसी बीच हमारे संवाददाता कौस्तुभ ने भी मतदाताओं से बातचीत की है। क्या कहा है मतदाताओं ने, आपको सुनाते हैं। के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श मतदान केंद्र। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आदर्श मतदान केंद्र को सजाया गया है। इसके साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लगातार जो मतदाता है वो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की है? बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और देश की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़, उसको देखते हुए वोट डाला। हमारे साथ कुछ महिला वोटर भी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज में आपने वोट डाल दिया है। किन मुद्दों पर आपने वोटिंग? सर, मेरा मेन मुद्दा तो यही बेरोजगारी है, क्योंकि मेरा बेटा खुद इस समय मतलब सर्विस कर जरूर रहा है, लेकिन उसके मनपसंद सर्विसें मिलती नहीं है। और सेल्स की सर्विस इतनी बढ़ गई है, उस वजह से बच्चों परेशान रहते हो। तो ऐसी सर्विस, फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो उनको ऐसी सर्विस चाहिए जो वाकई आगे तक के लिए उनको सिक्योर करे उनकी लाइफ। ये नहीं कि आज करो कल छोड़ो। हमारा बुढ़ापा सिक्योर होगा, जब तक बच्चे नहीं सिक्योर है तब तक हम लोग सिक्योर नहीं है। तो आपने सुना कि बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों ने वोटिंग की। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किन मुद्दों पर आपने वोटिंग की है? ये हम लोगों ने वोटिंग करी है, जो देश की सुरक्षा के लिए जो है रहे, उसके लिए हम लोगों ने वोटिंग की हुई है। देश की सुरक्षा जो है और आगे भविष्य जो है उज्जवल है बच्चों का, इस मुद्दे पे हम लोगों ने वोटिंग करी हुई है। देखिए, देश की सुरक्षा पर वोटिंग की बात की जाए। हमारे साथ एक महिला मतदाता भी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, किन मुद्दों पर आप वोटिंग करें? मुद्दे तो यही है, जब मतलब वोटिंग इसलिए इंसान करता है कि हमारा सब कुछ सही हो। तो हमें लग रहा है कि अभी इधर बहुत कुछ सही हो चुका है,
तो इसलिए हम वोट करना चाह रहे हैं। मैम, किस तरीके की सही होने की चीजों की बात कर रही हैं? मतलब हर तरह से, जैसे महिलाओं को भी मतलब वो मिला है, अधिकार मिले हैं और प्रोटेक्शन भी मिली है और बहुत सारी चीजें बदली है, तो इस वजह से लगता है कि वोट करना बहुत जरूरी है और इंसान को अपने मतलब अधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। देखिए, तो महिलाएं हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के प्रोटेक्शन और अधिकार को लेकर वोट करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही मतदाताओं ने यह भी कहा है कि हर एक व्यक्ति को वोट करना बहुत जरूरी है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से हमारे साथ संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा ने मतदाताओं से बातचीत की। मतदाताओं का कहना था कि वो कई अहम मुद्दों को लेकर के मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। कुछ बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के पहुंच रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि सरकार ने काम अच्छा किया है और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात की है, तो इसको लेकर के वो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। कई जगहों पर मौसम जो है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि गर्मी से राहत मिली है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकल करके मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंचेंगे। और साथ ही मतदाताओं को लुभाने के लिए भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं, जहां पर सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से और भी जो चीज़ें हैं वो की गई हैं। इसी बीच लखीमपुर खीरी से खबर बताते हैं, जहां पर तेज बारिश और ओले गिरने से मतदान बाधित और भारी बारिश के चलते पसरा सन्नाटा। तेज बारिश और ओला गिरने से मतदान हुआ बाधित। लखीमपुर खीरी से खबर, भारी मतदान के चलते रुकी वोटिंग। तेज बारिश और ओला गिरने से मतदान हुआ बाधित। भारी बारिश के चलते बूथ पर पसरा सन्नाटा। तेज बारिश और ओला गिरने से मतदान हुआ बाधित। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर भारी बारिश के चलते वोटिंग रुक गई है। तेज बारिश और ओला गिरने से मतदान हुआ बाधित। जहां पर भारी बारिश के चलते मतदान रुक गया है। ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं मतदान जो है वो बाधित हो गया है। लोग अपने अपने घरों में टिकने को मजबूर हो गए हैं। बूथों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग मौजूद नहीं नजर आ रहे हैं। भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने मतदान स्थल तक, अपने बूथ तक, और साथ ही उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरदोई से संवाददाता आलोक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और आलोक, हरदोई की बात की जाए तो कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि लखीमपुर खीरी में जो है बरसात देखने को मिल रही है, जिससे मतदान बाधित हुआ है, वहां पर कैसा माहौल है? अनम्यूट कर लीजिए आलोक। आलोक, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। संदीप जी, आलोक, आपकी आवाज नहीं हम तक साफ तौर पर पहुंच पा रही है। हम दोबारा से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और लखीमपुर खीरी से आपको फिलहाल खबर बता देते हैं, जहां पर मतदान जो है बाधित हो गया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते मतदान बाधित हो गया है। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता रोहित पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का जो मतदान है वो देखने को मिल रहा है। क्या मतदाता जो है वो लगातार मतदान स्थल पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर का ये प्रताप इंक्लेव है। यहाँ के कॉलोनियों के लोग अब निकल कर घर से आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे जी साथ पीछे लोग हैं जो वोटिंग कर चुके हैं, वोटर्स हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है। बताइए, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? भाई वोट किया सुशासन के नाम से, सुरक्षा के नाम से, विकास के नाम से। और जो हमारे यहाँ मंत्री विकास पूछा, उन्होंने शाहजहांपुर, अब पहले 8 साल पहले यहाँ देखो तो कुछ था ही नहीं। जो अब मंत्री, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, यहाँ बहुत ही विकास हुआ, हजारों करोड़ रुपए का। क्या नाम है आपका? मनीष अग्रवाल। मनीष जी, बताइए किस मुद्दे पर वोट किया है? उन्होंने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास, देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में, विश्व में मोदी जी की छवि, भारत की छवि, और हमारे प्रभु श्री राम, इन्हीं आधार पे ये राम के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर वोट किया है। हमारे साथ महिला वोटर भी हैं जो अंदर वोट करने गई हैं। अभी वो कास्ट कर बाहर आएंगी तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस मुद्दे पर वोट किया है उन्होंने। देखिए, अभी हल्के हल्के लोग आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। कभी भी भारी संख्या में भी आकर चले जाते हैं। अभी कुछ लोग अंदर गए हुए हैं जो बाहर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों पर वोट किया। ये शाहजहांपुर में वोटिंग का स्तर है जो इस बार बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा मिजाज है मौसम का। पिछली बार प्रदेश में देखा गया है कि कम वोटिंग हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम भी इसकी वजह रहा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये थे हमारे शाहजहांपुर से संवाददाता रोहित पांडे, जिन्होंने मतदाताओं से बातचीत की। और इसी बीच हमारे साथ कानपुर से हमारी संवाददाता सारिका भी जुड़ी हुई हैं, सारिका गुप्ता, उनका रुख कर लेते हैं। सारिका, कानपुर की बात की जाए तो कैसा मतदान देखने को मिल रहा है, और साथ ही आपसे मौसम का मिजाज भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारी गर्मी के चलते मतदान प्रतिशत में कमी देखी जाती है। बिल्कुल, मैं बता दूं लोगों में की भीड़ देखने को मिली है। बनाया गया, जो मतदान केंद्र बनाया गया, वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हर कोई पहला वोट डालना चाहता था, और पहला वोट डालकर कहीं ना कहीं जो बात कही गई थी कि पहले वोटिंग, पहले मतदान, फिर उसके बाद जलपान, तो लोगों ने उस स्लोगन को भी फॉलो किया और सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंचे। ये सारी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं। और उसके बाद अभी मैं बता दूं कि कानपुर शहर में लगभग 30 ऐसे बूथ है जिनको मॉडल बूथ बनाया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं बाकायदे इनकी सजावट करी गई है गुब्बारों से। और इनके अंदर कम से कम 25 कमरे हैं जहां पर बूथ में वोटिंग हो रही है। ईवीएम मशीनें रखी हैं, और बाकायदे पूरे शहर की अगर बातचीत करी जाए तो इस वोटिंग को कराने के लिए लगभग 16,000 कर्मचारी हैं जिनको तैनाती करी गई है। वहीं हम आपको दिखाती किस तरीके से पुलिस बल, देखिए, बाकायदे चुस्ती के साथ, सुरक्षा के साथ यहाँ पर तैनात है। जो लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी फोन लेकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, तो सभी की फोन की चेकिंग करी जा रही है। उसके साथ साथ लोगों से पूछताछ करी जा रही है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। वहीं पर आपको बता दें, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था करी गई है। व्हील चेयर जो है वो यहाँ पर रखी है। जो दिव्यांग आएंगे वो इस व्हील चेयर पर बैठकर ही अंदर जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है और धूप क्योंकि खिलने वाली है, तो ऐसे में भीड़ भी थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन जिस तरीके से लोग अभी भी मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं अपने वोट इलाके हैं, वहां पर प्रशासन काफी चुस्त दिखाई दे रहा है। और वोटिंग, क्योंकि अभी 1 ही घंटा हुआ है और ये कहा जा सकता है कि 1 घंटे में अच्छा वोटिंग प्रतिशत हो सकता है। बिल्कुल। और सारिका, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले भी आपने कानपुर मेयर से बातचीत की और उन्होंने भी कहा कि वो लोगों को प्रेरित करेंगी जाकर के कि मतदान जरूर करें, तो कहीं ना कहीं इसका अभी रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम इंतजाम किए गए हैं मतदाताओं को लुभाने का, इसका भी कहीं ना कहीं जो इंतजाम है उसका भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आपका सारिका, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और हमारे साथ लखीमपुर से विनीत कुमार गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनीत, लखीमपुर की बात की जाए तो वहां पर बारिश की जो सूचना है सामने आ रही है, जिससे मतदान जो है वो बाधित हो रहा है, क्या कुछ जानकारी है? अनम्यूट कर लीजिए विनीत। सारिका, हम आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के कटक समाज मुख्यालय में हम इस समय खड़े हैं, जो मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ लखीमपुर खीरी जिले में तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण मतदान भी रुका हुआ है। सारिका
जी। और साथ ही विनीत, अगर देखा जाए तो मतदान रुका हुआ है और जाहिर तौर पर भारी बारिश हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं मतदाता भी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। और देखा जाए तो शाम 6 बजे तक ही वोटिंग होती है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में बारिश रुक सकती है, या फिर बारिश का रुख देख के लग रहा है कि अभी कुछ घंटे तक वो और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है बारिश के? सारिका, जिस तरीके से बारिश अभी चल रही है, अनुमान ये लगाया जा रहा है ये बारिश जो है घंटों तक चलेगी। और वहीं जिस जिला प्रशासन ने जहां एक तरफ 90% वोटिंग प्रतिशत का जो है कि मतदान करने की बात कही थी, तो इस बारिश के कारण कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। सारिका, बिल्कुल। और वहीं विनीत, देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जितनी भी तैयारियां की गई हैं और मतदाताओं को लुभाने के जितने प्रयास किए गए हैं, वो भी फेल होते नजर आ रहे हैं। सारिका, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न अभियान चलाए, जगह जगह जो है कैंप किए, लेकिन ये जो बारिश है, बारिश ने कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर जो है पानी फेर दिया है, जिसके कारण बारिश के कारण घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जो आए भी मतदाता वो इधर दुबक कर बैठे हुए, यानी छुप कर बैठे हुए, ताकि वो भीगे ना। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में बारिश की वजह से मतदान जो है वो भी बाधित हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में बारिश हो रही है, जिसके कारण मतदान जो है वो बाधित होता हुआ नजर आ रहा है और मतदाता भी अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। और एक बार फिर से हम शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, शाहजहांपुर की बात की जाए तो विशेष तौर पर जो मेन फोकस देखा जाता है वो फर्स्ट टाइम वोटरों पर देखा जाता है। क्या अभी तक फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो मतदान स्थल पर पहुंचे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम वोटर अभी मतदान केंद्र तक आए हैं और कुछ ही देर में हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है मतदान केंद्र आए। यहाँ पर महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और वोटिंग कर रही हैं। महिलाएं गई हुई हैं और अभी बाहर जब आएंगे तो मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा उनके मुद्दे क्या है। बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो मतदान स्थल पर अमूमन सेल्फी पॉइंट्स का निर्माण किया जाता है और भी विशेष तरीके से जो है इंतजाम किए जाते हैं। आप जिस बूथ पर मौजूद है वहां पर कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, बूथ को अच्छी तरीके से सजाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो भी मौके पर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, पीछे पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और अंदर भी पुलिस के जवान है, तो काफी फोर्स भी यहाँ पर है, जिससे कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और देखा जाए तो बूथ को भी अच्छे तरीके से सजाया गया है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखेंगे पुलिस के जवान यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, जिससे कि कोई चूक ना हो सके और किसी भी तरीके से लोगों को वोट डालने में कोई आपत्ति ना हो और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिससे कि लोग कहते हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वोटिंग जो वो है उसे बाधित लोगों ने करने की कोशिश की है। इसलिए शाहजहांपुर में पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, जिससे कि किसी तरीके से वोटिंग बाधित ना हो सके। बिल्कुल। और वहीं अमित, देखा जाए तो फिलहाल जो पिछले चरणों में चुनाव हुए हैं उनमें ये घटनाएं सामने आई हैं जहां पर मतदाता अपने साथ मोबाइल फोन लेकर के जाते हैं, कहीं पर इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, तो तरह तरह के वीडियोस बनाते हैं। कुछ इस तरीके की घटनाएं भी हाल में सामने आई हैं, तो क्या इसको लेकर के फोन की भी चेकिंग बूथों पर की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगातार जो यहाँ के लोग हैं, कर्मी हैं, उन्होंने कह रखा है कि मोबाइल बूथ जो है वो अपने घर पर रख कर आए, बूथ पर मोबाइल का प्रयोग ना करें, जिससे कि जो गाइडलाइन है यहाँ पर अधिकारियों की और चुनाव आयोग की, जिससे कि मोबाइल घर पर ही रखकर आए और कोई सेल्फी ना ले सके, कोई रील ना बना सके। इस तरीके के जो देखे गए प्रदेश में कई घटनाएं देखी गई हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सख्त हुआ है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मोबाइल का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल घर पर रखकर आ रहे हैं, नहीं रखकर आ रहे हैं, जो लेकर भी आ रहे हैं उनका मोबाइल यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाएंगे यहाँ पर जमा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए दोबारा, इसको लेकर के भी प्रशासन की ओर से इंतजाम जो है वो इस चरण में देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शाहजहांपुर से हमारे साथ संवाददाता अमित पांडे जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से हाल ही में अभी फोन को लेकर के रील, इंस्टाग्राम लाइव जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आई, तो इसको लेकर के बूथ के बाहर जो है वो विशेष इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच उन्नाव से खबर सामने आ रही है
और खबर हम आपको उन्नाव से बताते हैं। उन्नाव से खबर सामने आ रही है। खबर आपको उन्नाव से बता दें, जहां पर मोहन विधानसभा के 110 नंबर बूथ पर रुका मतदान। बूथ नंबर 110 पर तकनीकी खराबी से रुका मतदान। तकनीकी खराबी से 45 मिनट देर से चालू हुई वोटिंग। मोहन विधानसभा के 110 नंबर बूथ पर रुका मतदान। मोहन विधानसभा के 110 नंबर बूथ पर रुका मतदान। खबर उन्नाव से सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण मतदान रुक गया है। तकनीकी खराबी के कारण 45 मिनट देर से चालू हुई वोटिंग। मोहन विधानसभा के 110 नंबर बूथ पर रुका मतदान। उन्नाव से खबर सामने आ रही है, जहां पर तकनीकी खराबी के कारण करीब 45 मिनट देरी से मतदान की शुरुआत जो है वो हो सकी है। तकनीकी खराबी के कारण मतदान रुक गया था और वही 45 मिनट बाद मतदान जो है उसे चालू किया गया है। मोहन विधानसभा के 110 नंबर बूथ की ये घटना सामने आ रही है, जहां पर तकनीकी खराबी के कारण मतदान रुका और करीब 45 मिनट देरी से मतदान की शुरुआत जो है वो हो सकी है। और इस दौरान कई मतदाता भी बूथ पर मौजूद थे और उन्हें भी लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ा कि कब उनकी बारी आए और वो मतदान करें। तो तकनीकी खराबी के कारण मतदाताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोहन विधानसभा के 110 नंबर बूथ से सूचना सामने आ रही है। उन्नाव का पूरा मामला है, जहां बूथ नंबर 110 पर तकनीकी खराबी के कारण करीब 45 मिनट देर से वोटिंग जो है उसकी शुरुआत हो पाई है। और ये तस्वीरें जहां पर तकनीकी खराबी के कारण मतदान जो है उसकी देर से शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं कि बूथ पर इस दौरान कई संख्या में मतदाता जो हैं वो भी पहुंच चुके थे, जो कि लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। जानकारी के अनुसार मतदाताओं को करीब 45 मिनट तक इंतजार करना पड़ा और उसके बाद 45 मिनट के बाद कहीं वोटिंग की जो शुरुआत है वो दोबारा से कराई गई। तो बूथ नंबर 110 पर तकनीकी खराबी के कारण मतदान रुका। उन्नाव से खबर सामने आ रही है, जहां पर मोहन विधानसभा के बूथ नंबर 110 पर तकनीकी खराबी के कारण 45 मिनट देर से मतदान की शुरुआत हो पाई है। और इसी बीच हमारे संवाददाता सुरेश अवस्थी ने मतदान करने के बाद लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है मतदाताओं ने, आपको सुनाएंगे। क्या लगता है कैसा इंतजाम रहा यहाँ पर? कोई समस्या नहीं, सुबह से बिल्कुल और सुचारू रूप से लाइन पे भी लोग खड़े हैं, तो वो भी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं और प्रशासन की कैसा महसूस कर रहे हैं वोट डाल के? यानी चुनाव का पर्व और देश के लिए अभी क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? बढ़िया विश करेंगे कि जो योग्य कैंडिडेट ही आए और हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं बहुत चौबंद है, पहले से बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हैं। बस चाहते हैं कि 4 जून को अपना मनचाहा रिजल्ट मिले। क्या इस बार चुनाव के परसेंटेज पहले की अपेक्षा बढ़ रही है? यहाँ तो बढ़ेगा और जगह की मैं नहीं कह सकती, यहाँ बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर चुनाव के बारे में? चुनाव के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आकर के और वोट डालें और राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, सब चीज़ों का विकास को ध्यान में रखते हुए जो है वोट हो रहा है। और जब मैं तो देख रहा हूँ कि पिछले बारों से मैं तो शुरू से वोट डाल रहा हूँ, अब की बार जो है जिस हिसाब से लोग बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, इससे लग रहा है कि प्रशासन ने भी बहुत मेहनत की है, मीडिया ने भी बहुत मेहनत की है और हर तरीके से जागरूकता बढ़ी है। इसीलिए जो है लोग जो घरों से नहीं भी निकलते थे वो निकल रहे हैं, आ रहे हैं। और ये थे हमारे साथ कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता, जिन्होंने मतदाताओं से बातचीत की, क्या कुछ उनके मुद्दे रहे हैं उनको भी जाना। और इसी बीच हमारे साथ इटावा से हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, इटावा की बात की जाए तो किस तरीके का बूथों पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और साथ ही जनता किन किन मुद्दों को लेकर के मतदान स्थल पर मतदान करने पहुंच रही है? जिस तरीके से आज
चौधरी चरण का जो मतदान है उसी को लेकर के सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है, जबकि इटावा के जिलाधिकारी और एसएसपी और एसपी के द्वारा भी अपना मतदान किया गया है। वहीं जी पोलिंग तुम्हारे तो वहीं 3 पोलिंग कर दो, काम खत्म। प्रमोद, वहीं देखा जाए तो लगातार मौसम की वजह से कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो प्रभावित होता है। भारी गर्मी की वजह से लोगों को भी परेशानी होती है और वो भी अमूमन अपने घरों में रहते हैं और कहीं ना कहीं इससे मतदान प्रतिशत जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। इटावा की बात की जाए, कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? क्या मौसम अच्छा है, इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है? अगर मौसम को लेकर के अगर परसेंटेज अगर बात की जाए तो इटावा का मौसम इस समय सुहाना है और कुछ ही देर पहले यहाँ पर हल्की सी बारिश हुई है, जिसके चलते यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है और मतदाता किसी की भी परवाह न करते हुए अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में भी अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं और इटावा के जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा भी अपना मतदान किया गया है। जबकि जो बीजेपी के प्रत्याशी है रामचंद्र पहरिया, वो भी जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और उसका निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार उनका भी कहना है कि कीचड़ में फूल खिलता है, जिस तरीके में कहावत बनी है कि कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरीके से राम की कृपा हुई है और जो बारिश की शुरुआत हुई है उसी को लेकर के उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कमल खिल रहा है और उसी को लेकर प्रशासन ने भी यहाँ पर अपने दावा किया है कि जिस संवेदनशील जो बूथ है उस पर सपोर्ट लगाई गई है और इस समय आपको दिखा था कि लगातार इंसान अपना काम दाम छोड़ते हुए अपना यहाँ पर अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और कुछ लोग महिलाएं हैं जो अपना काम दाम छोड़ के पहले अपना मतदान करने के लिए वहाँ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह अपना मतदान करके अपने बूथ स्थल से बाहर होते हुए निकल के दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और वही प्रमोद, देखा जाए तो अगर इटावा की बात की जाए तो इस सीट पर भी बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इटावा जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है। तो जनता जो है वो जनता का जो रुख है वो किस ओर देखने को मिल रहा है? अगर बात कही जाए तो आज से 10 साल पूर्व समाजवादी पार्टी का गढ़ इटावा का कहा जाने वाला अब 10 साल से यहाँ बीजेपी का कब्जा है और उसी को लेकर के इटावा के जो भाजपा और सपा में भीषण आपस में आमने सामने टक्कर है और वहीं समाजवादी पार्टी के जहाँ अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा ठोकने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जो जनता है वो अपने अहम मुद्दों को लेकर के बूथों पर पहुंच रही है और मतदान कर रही है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ सीतापुर से हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे कि सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जनता जो है वो अपने मुद्दों को लेकर के मतदान करने पहुंच रही है? अगर सीतापुर की बात की जाए तो आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आज मौसम भी बदली छाई हुई है और धूप काफी गर्म है, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है और बूथों पर पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में 28 लाख से अधिक जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 28 लाख से अधिक लोग आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3240 बूथ बनाए गए हैं जिनको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पर इनकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। और अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाए। इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। इसको लेकर ये भी बात की जा रही है कि यहाँ पर भाजपा
पर जो है गठबंधन की सीट रही है और टिकट पर राकेश राठौर और सांसद राजेश वर्मा की कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता किस पर भरोसा जताती है, आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए अबरार तो बसपा से प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव भी इस बार चुनावी मैदान में है और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो पिछली बार बीजेपी से सीतापुर सीट पर सांसद रहे, इस बार भी चुनावी मैदान में है। तो क्या यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है या फिर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल सही कहा कि जिसपे जो है बसपा की टिकट जो जिन्हें मिला है वो पहले भाजपा से ही उन्हें वो विधायक भी रह चुके हैं और उसके बाद जब भाजपा से टिकट उन्हें नहीं मिला तो वो बसपा के साथ सवार हो लिए और उन्हीं के टिकट पर वो अब सांसद ही लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों के भाजपा और जो कांग्रेस की जो गठबंधन सीट है इसके बीच सेंधमारी का काम जरूर करेंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो सीतापुर सीट पर जो मामला है वो त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं तीनों ही बसपा, कांग्रेस और बीजेपी जो है चुनावी मैदान में है। और हमारे साथ जुड़े थे अबरार अली, संवाददाता सीतापुर से। बहुत शुक्रिया अबरार आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।